दुनिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो ध्यान मिडिल ईस्ट, यूक्रेन या साउथ चाइना सी पर जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, लोग बहुत कम हैं, कोई वॉर नहीं चल रहा, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर वहां पूरी ताकत से मौजूद है। यह जगह है ग्रीनलैंड। देखने में यह एक फ्रोजन आइलैंड है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ग्रीनलैंड आज फ्यूचर पावर कंट्रोल का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। यह कहानी गन्स और बॉम्ब्स की नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेस, मिलिट्री डोमिनेंस और आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स की है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड और सबसे पावरफुल लोकेशन। ग्रीनलैंड दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका एरिया लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ करीब 56,000 लोगों की है। पॉलिटिकली ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटोरी है, यानी इंटरनल गवर्नेंस ग्रीनलैंड संभालता है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के हाथ में है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक रीजन में मौजूद है, जो इसे मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट बना देता है। जो कंट्री ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है वह पूरे आर्कटिक पर नजर रख सकता है। यूएसए की ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट कोई नई कहानी नहीं है। यूएसए और ग्रीनलैंड की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था, तब यूएसए ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली ताकि जर्मनी वहां मिलिट्री बेस न बना सके। कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड यूएसए के लिए और भी क्रिटिकल बन गया, क्योंकि सोवियत यूनियन से आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के लिए यह सबसे परफेक्ट लोकेशन था। तभी से यूएसए ने ग्रीनलैंड को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बना लिया। थुले एयरबेस आर्कटिक में यूएसए की सबसे मजबूत पकड़। ग्रीनलैंड में मौजूद थुले एयरबेस, जिसे आज पैसिफिक स्पेस बेस कहा जाता है, यूएसए की आर्कटिक पावर का सेंटर है। यह दुनिया के सबसे नॉर्दर्न मिलिट्री बेसिस में से एक है। इस बेस का सबसे बड़ा काम रशिया से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है। इसके अलावा सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्पेस सर्वेलेंस और आर्कटिक मॉनिटरिंग भी यहीं से की जाती है। अगर फ्यूचर में स्पेस वॉरफेयर एक रियलिटी बनती है तो ग्रीनलैंड यूएसए के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड खरीदने की सोच। 2019 में पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब खबर आई कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाहते हैं। डेनमार्क ने इस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया और ग्रीनलैंड के लीडर्स ने भी साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे बेचा जा सके। भले ही यह बात लोगों को मजाक लगी हो, लेकिन असल में यह यूएसए की सीरियस स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को दिखाती है। यूएसए जानता है कि ग्रीनलैंड फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छुपा फ्यूचर का खजाना। ग्रीनलैंड की असली वैल्यू उसकी सरफेस पर नहीं, बल्कि बर्फ के नीचे छुपी हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है और उसके साथ ग्रीनलैंड के मैसिव नेचुरल रिसोर्सेज सामने आ रहे हैं। यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, आयरन ओरे, गोल्ड, ऑयल और गैस के बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज मॉडर्न वर्ल्ड की रीढ़ हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स और एडवांस्ड वेपन्स सिस्टम्स इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। चाइना अभी रेयर अर्थ सप्लाई पर डोमिनेट करता है और यूएसए ग्रीनलैंड को इस डिपेंडेंसी से बाहर निकलने का रास्ता मानता है। क्लाइमेट चेंज डिजास्टर से स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी तक। क्लाइमेट चेंज इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी बन चुका है। आर्कटिक आइस मेल्ट होने से नए शिपिंग राउट्स खुल रहे हैं, जिससे एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच ट्रेड डिस्टेंस कम हो जाएगा। ग्रीनलैंड इन इमर्जिंग राउट्स के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड पर इन्फ्लुएंस रखने वाला देश फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। यूएसए इस अपॉर्चुनिटी को किसी और के हाथ जाने नहीं देना चाहता। चाइना की एंट्री और यूएसए की बढ़ती चिंता। यूएसए अकेला प्लेयर नहीं है। चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित किया है और ग्रीनलैंड में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की कोशिशें की हैं। चाइनीज कंपनीज ने एयरपोर्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाया है। यूएसए को डर है कि इकोनॉमिक प्रेजेंस धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस में बदल सकती है। इसी वजह से वॉशिंगटन ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर दबाव डाला कि चाइनीज प्रोजेक्ट्स को रोका जाए। आर्कटिक अब क्वाइटली यूएसए और चाइना की कंपटीशन का नया मैदान बन चुका है। डेनमार्क की मुश्किल स्थिति। डेनमार्क एक डेलिकेट सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक तरफ ग्रीनलैंड की ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी का सवाल है और दूसरी तरफ नाटो और यूएसए के साथ सिक्योरिटी अलायंस। डेनमार्क खुलकर यूएसए को मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नेशनल सिक्योरिटी काफी हद तक नाटो पर डिपेंड करती है। इसी वजह से ग्रीनलैंड में यूएसए की प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और डेनमार्क बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है। ग्रीनलैंड की सोच, हम सिर्फ पॉन नहीं हैं। ग्रीनलैंड के लोग अब खुद को ग्लोबल पावर्स का पॉन नहीं मानना चाहते।
वहां इंडिपेंडेंस मूवमेंट धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। लोग चाहते हैं कि उनके रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके टर्म्स पर हो। कुछ ग्रीनलैंडर्स यूएसए की इन्वेस्टमेंट को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, जबकि कुछ को डर है कि मिलिट्री एक्सपांशन से एनवायरनमेंट और ट्रेडिशनल कल्चर को नुकसान पहुंचेगा। ग्रीनलैंड इंटरनली भी डिवाइडेड है और यही डिवीजन फ्यूचर पॉलिटिक्स को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। यह वॉर नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जरूर है। ग्रीनलैंड में कोई गनफायर नहीं है, कोई सोल्जर्स आमने सामने नहीं है, लेकिन यह एक रियल कॉन्फ्लिक्ट है। यह कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेसी, मिलिट्री बेसिस, इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए लड़ा जा रहा है। यूएसए डोमिनेंस चाहता है, चाइना एक्सेस चाहता है, डेनमार्क बैलेंस चाहता है और ग्रीनलैंड फ्रीडम चाहता है। यही कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स इस साइलेंट आर्कटिक आइलैंड को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हॉटस्पॉट बना रहे हैं। रशिया और आर्कटिक मिलिटराइजेशन। रशिया ने आर्कटिक रीजन में मैसिव मिलिटराइजेशन कर रखी है। नए मिलिट्री बेसिस, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स आर्कटिक को एक पोटेंशियल बैटलफील्ड बना चुके हैं। यूएसए के लिए ग्रीनलैंड रशिया की आर्कटिक पावर का सबसे बड़ा काउंटर है। अगर यूएसए ग्रीनलैंड में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन खो देता है, तो नाटो की नॉर्दर्न डिफेंस लाइन कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि पेंटागन ग्रीनलैंड को नॉन नेगोशिएबल मानता है। फ्यूचर कोऑपरेशन या नई कोल्ड वॉर। ग्रीनलैंड का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि यूएसए और बाकी ग्लोबल पावर्स कैसे एक्ट करते हैं। अगर ग्रीनलैंड की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया गया और डेवलपमेंट म्यूचुअली बेनिफिशियल रहा तो कोऑपरेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आर्कटिक तेजी से बदल रहा है और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, कंपटीशन और भी इंटेंस होती जाएगी। ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ बर्फ की नहीं है, यह फ्यूचर पावर की कहानी है। आज जो आर्कटिक शांत दिखता है, वही कल ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन सकता है। यूएसए, चाइना, रशिया और डेनमार्क की नजरें अब इस फ्रोजन लैंड पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाला टाइम यहीं से डिसाइड होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए क्या ग्रीनलैंड अगली कोल्ड वॉर का मैदान बनेगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।